दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दशहरा मैंने सोचा आपको शिरडी में दशहरा क्यों खास होता है ये बताया जाए। शिरडी में दशहरा इसलिए खास होता है क्योंकि बाबा ने शिरडी में दशहरा वाले दिन यानी कि विजयदशमी वाले दिन ही महासमाधि ली थी। कैसा था वो दिन? 15 अक्टूबर सन 1918। क्या वो दिन था कि किस तरीके से बाबा के भक्त बाबा के पास एकत्रित हो गए। सारे भक्त उस दिन निराश थे, लेकिन बाबा ने दशहरे का दिन चुना महासमाधि लेने का। ये प्रतीक है इस बात का, बाबा का कनेक्शन हमें भगवान श्री राम से मिलता है। कैसे कैसे भक्त बाबा के पास आए, बाबा ने भक्तों से क्या कहा, किस वक्त को बाबा ने क्या दिया, तो ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। 15 अक्टूबर 1918 का वो दिन था जब बाबा ने महासमाधि ली थी। और अगर वार की बात करें तो उस दिन मंगलवार था, हनुमान जी का दिन था। और काफी लंबे समय से द्वारका माई में नवरात्रे, दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। लेकिन 15 अक्टूबर का दिन कुछ अलग था। उस दिन जो सभी भक्त थे वो निराश थे, क्योंकि बाबा जो हैं वो ऐसा लग रहा था कि वो समाधि ले लेंगे। वैसे तो बाबा ने 2-3 साल से ही कहीं ना कहीं अलग अलग भक्तों को इंडिकेशन, अलग अलग हिंट देना शुरू कर दिया था कि वो अब बहुत जल्द समाधि ले लेंगे। कुछ भक्तों को बाबा ने साल 1.5 साल पहले ही बोल दिया था कि अब तुम मेरे दर्शन करने आ रहे हो, इसके बाद शिरडी मत आना। या फिर कुछ भक्तों को बाबा ने कहा था कि मेरे साथ बैठकर थोड़ा सा भोजन कर लो, क्योंकि ये अवसर तुम्हें इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। वहीं कुछ भक्तों को सपने के माध्यम से बाबा ने ऐसा संकेत दिया कि तात्या पाटिल के प्राण संकट में। तो इस तरीके से इंडिकेशन बाबा ने काफी लंबे समय से शुरू कर दिए थे, ये बताने के लिए कि अब जो नजदीक समय आने वाला है उस दिन बाबा महासमाधि ले लेंगे। देखिए, साईं सच्चरित्र में भी इस बारे में दिया हुआ है और हेमाड पंत जी भी बताते हैं कि वो दिन कैसा रहा था जब बाबा ने महासमाधि ली थी। जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है तो उस व्यक्ति को हम धार्मिक ग्रंथ पढ़कर सुनाते हैं। लेकिन बाबा को तो सब ग्रंथों का ज्ञान पहले से ही था। बाबा खुद सब भक्तों को ग्रंथ पढ़ने को देते थे। लेकिन उसके बाद भी इस परंपरा को निभाने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, या फिर एक बहुत बढ़िया उदाहरण बनाने के लिए बाबा ने यही जो तरीका है वो अपनाया। श्री विजय को बाबा ने कहा कि आप यहाँ पर आइए द्वारका माई में और श्री राम विजय का पाठ करना प्रारंभ कीजिए। सब भक्तों को ये बात सुनकर हैरानी जरूर हुई, लेकिन बाबा ने श्री विजय से कहा और श्री विजय ने 11 दिनों तक राम विजय का पाठ करना शुरू कर दिया था। और उसी बीच श्री विजय बिल्कुल भी उठकर कहीं नहीं जाते थे। 8 पहर और 11 दिन तक लगातार उन्होंने श्री राम विजय का पाठ किया बाबा के पास, और बाबा शांत चित्त होकर बैठकर वो सुना करते थे। शरीर के इस अंत समय में बाबा ने भिक्षा लेना भी छोड़ दिया था। और भिक्षा लेना छोड़ने के बाद बाबा द्वारका माई में बैठे रहते थे। भोजन भी बहुत लिमिटेड कर दिया था। और 11 दिन पूरे होते ही श्री विजय ने 3 दिन और ये पाठ किया। उसके बाद श्री विजय बहुत थक चुके थे, तो बाबा ने उनसे कहा कि आप अब थोड़ा सा विश्राम कीजिए घर जाकर। 8 पहर बिना रुके श्री विजय ने श्री राम विजय का पाठ किया था, जैसे कि बाबा की आज्ञा थी। और बाबा ने हम सबको ये मैसेज दिया है कि व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथों का सहारा हमेशा लेना चाहिए। और विशेषकर अगर आप आसपास कोई ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो बहुत बुजुर्ग है, तो उसके लिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके बाद बाबा ने कुछ ऐसे इंडिकेशन देना शुरू कर दिए थे जिससे सब भक्त को थोड़ा बहुत ऐसा लगने लग गया था कि अब बाबा इस शरीर को छोड़ेंगे। और बाबा ने हमें कहीं ना कहीं ये भी बताया कि जो शरीर है जो आपको बाबा का दिखता है वो भी एक शरीर है, क्योंकि बाबा का कोई रूप नहीं, वो एक निराकार शक्ति है। तो ये एक शरीर धारण उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए लिया। 15 अक्टूबर से कुछ दिन पहले ही बाबा ने अन्न और जल पूरी तरीके से त्याग दिए। अब दिन आया 15 अक्टूबर का। वैसे तो विजयदशमी यानी कि दशहरे का त्योहार शिरडी में हमेशा से बहुत धूमधाम से मनाया गया है, लेकिन उस दिन बात अलग थी। लोग कुछ उदास थे, कुछ निराश थे, और द्वारका माई में बाबा को अकेला छोड़कर कहीं पर नहीं जाते थे। आम दिन की तरह उस दिन भी बाबा की आरती हुई। और आरती होने के ठीक बाद बाबा ने काका साहब दीक्षित और तमाम जो भी भक्त थे उनसे कहा कि अब यहाँ मत ठहरो, भोजन करके वापस आ जाना। सब भक्तों ने मना किया, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम भोजन करने जाओ। और ऐसा कह के बाबा ने सब भक्तों को भोजन करने के लिए भेज दिया। बाबा इस बात को कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर सब भक्त वहां पर रहे तो बाबा इस फिजिकल बॉडी का त्याग नहीं कर पाएंगे और वो समाधि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि भगवान भी भक्त के बिना अधूरा होता है।
ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से बाबा के सामने जो भक्त बैठे थे, तो बाबा को उन पे दया आ गई और बाबा ने कहा कि जाओ जाकर भोजन करके आओ। सब भक्तों ने थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन बाबा के समझाने पर सब भक्त चले गए। सिर्फ 5 भक्त बाबा के पास उस वक्त ठहरे थे, जिनमें से एक थे लक्ष्मीबाई शिंदे, बाघोजी शिंदे, बयाजी, नाना साहब निमोनकर और लक्ष्मण बाला सिंधी। ये 5 भक्त बाबा के आसपास बैठे थे। वहीं श्यामा, जो बाबा के सबसे क्लोज भक्त बताए जाते हैं, वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर बैठे थे, वो बाबा के पास नहीं बैठे थे। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि श्यामा अपने देवा को इस हालत में नहीं देख सकते थे। कहीं ना कहीं भक्तों का जो प्रेम है वो बाबा के प्रति बहुत ज्यादा था, और वो जानते थे कि बाबा कोई भी आम मनुष्य जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अपने देव को इस तरह समाधि लेते देखना श्यामा के लिए नहीं हो पाया होगा, जिस वजह से वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर शांति से बैठे थे। जब सब भक्त बाबा के आसपास बैठे हुए थे, तो बाबा लक्ष्मीबाई शिंदे की तरफ मुड़ते हैं। लक्ष्मीबाई शिंदे वो महिला थी जिन्होंने शिरडी में रहकर बाबा की निस्वार्थ सेवा की थी। लक्ष्मीबाई शिंदे की तरफ बाबा मुड़ते हैं और उन्हें एक एक कर 9 सिक्के देते हैं। वो 9 सिक्के आज भी लक्ष्मीबाई शिंदे के परिवार के पास है। वो 9 सिक्के बाबा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर अंत समय में दिए, और उसके बाद लक्ष्मीबाई शिंदे और उनके परिवार ने उन सिक्कों को संभाल कर रखा। 9 सिक्के देने के बाद बाबा बयाजी की तरफ मुड़ते हैं। बयाजी भी बाबा के एक भक्त थे, और बयाजी की तरफ मुड़कर बाबा अपनी अंतिम सांस छोड़ देते हैं। जब ये बात नाना साहब निमोनकर को बताई जाती है, तो पास में बैठे नाना साहब निमोनकर बाबा के मुख में जल डालते हैं, और वो जो जल है वो बाहर आ जाता है। ये देखकर सब भक्तों को समझ में आ गया कि बाबा ने अपनी अंतिम सांस इस शरीर के रूप में छोड़ दी। नाना साहब निमोनकर ये देखकर बहुत रोने लगे, और रोते रोते वो चीखने लगे। अंत समय में उन्हें एक बात बहुत हैरान कर दी। वो ये थी कि उन्हें ऐसा लगा कि बाबा ने उस वक्त हल्की सी आंख खोली थी उनके, जब वो रो रहे थे, और हल्की सी आंख खोलकर बाबा ने ओ कर एक ध्वनि की थी। उसके बाद सब भक्तों को शिरडी में ये बात बताई गई। सब भक्त दौड़कर वापस आए, और दोपहर के 2:30 बजे 15 अक्टूबर 1918 को मंगलवार के दिन, विजयदशमी का त्योहार के दिन, बाबा ने महासमाधि ले ली। बाबा के अंतिम बोल ये थे कि उन्हें अब द्वारका माई में अच्छा नहीं लगता, उन्हें दगड़ीवाड़ा यानी कि जो बूटीवाड़ा बूटी साहब ने बनवाया है वहां ले चलो। और इसके बाद सब भक्त ये फैसला लेते हैं कि बाबा की महासमाधि दगड़ीवाड़ा यानी कि बूटीवाड़ा में बनाई जाएगी। लेकिन जो बाबा के मुस्लिम भक्त थे वो ये चाहते थे कि बाबा की मजार बनाई जाए। और हेमाड पंत जी श्री साईं सच्चरित्र में लिखते हैं कि इस बात के पीछे 36 घंटे तक बहस होती रही कि बाबा की मजार बनाई जाए या फिर बाबा की समाधि बनाई जाए। 36 घंटे बहस के वक्त बाबा का जो शरीर है वो वहीं द्वारका माई में रहा। काफी सारे दूर दूर से, कोपर गांव से अफसर आने लगे, दूर दूर से बाबा के भक्त आने लगे, बाबा के अंतिम दर्शन करने लगे। और उसके बाद जो बाबा के पीछे जो बहस है वो द्वारका माई में बढ़ती गई। हेमाड पंत जी लिखते हैं कि श्यामा जी जो बाबा के क्लोज भक्त थे, उनके जो मामा थे लक्ष्मण मामा एक दिन सोए हुए थे और उन्हें सपना आया। बाबा ने उन्हें सपने में कहा कि ये सब लोग झगड़ रहे हैं और ये लोग सोचते हैं कि मैं अब नहीं हूं, और ऐसा सोचकर 36 घंटे बीत चुके हैं, इन्होंने मेरी पूजा नहीं की, मेरी आरती नहीं की। पहले ये आरती करते थे और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जीवित नहीं हूं। तो ये सपना देखते ही लक्ष्मण मामा उठे और द्वारका माई गए। सब भक्त जब आपस में बहस कर रहे थे, इस बहस के बीच में से निकलते हुए लक्ष्मण मामा ने बाबा के मुख पे से जो कपड़ा है वो हटाया और बाबा की आरती की। भले ही कोई उन्हें कुछ भी कहे, भले ही उन्हें कुछ टोके, कहे, डांटे, लेकिन लक्ष्मण मामा ने इस बात के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं की। उन्होंने अपने देवा की जो आखिरी इच्छा है, जो उनको सपने में कहा कि ये लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ शरीर था, वो सुनकर बाबा की आरती शुरू की। और बाबा की आरती खत्म करने के बाद सब भक्तों ने जब दस्तखत किए तो उसमें ये फैसला लिया गया कि बाबा की समाधि बनाई जाएगी, जैसा कि बाबा की आखिरी इच्छा थी। देखिए, बाबा शरीर नहीं थे, बाबा अलौकिक शक्ति थे, बाबा निराकार थे। जो भक्त उन्हें आकार के रूप में समझ रहे थे, उस वक्त बाबा ने यह भी सिद्ध कर दिया कि शरीर के भी जो पीछे बैठा है तुम्हें उसको देखना है, उसके दर्शन करने हैं, और वही जो शरीर के पीछे बैठा है वही तुम्हारे अंदर बैठा है। तो शरीर तो जो है वो आज नहीं तो कल इस पृथ्वी का है, जो कि मिट्टी होना है, लेकिन जो अंदर बैठा है उसको पहचानो, उसके ओर ध्यान दो, सिर्फ शरीर की ओर नहीं। और बाबा ने ये सिद्ध भी किया कि उनका कोई एक रूप नहीं हो सकता। विजयदशमी का दिन इसलिए शिरडी में बहुत खास होता है, और 15 अक्टूबर 1918 को उस दिन काफी सारे भक्त हैरान थे, काफी सारे भक्त परेशान थे।
लेकिन बाबा तब भी भक्तों को देख रहे थे, आज भी भक्तों को देख रहे हैं। और बाबा ने ये बता दिया कि भले ही वो शरीर में है या नहीं है, वो भक्तों के साथ ही हैं और भक्तों के बीच ही हैं। उम्मीद है बाबा के इस 15 अक्टूबर 1918 के महासमाधि वाले दिन के जो संस्करण है, जिस तरीके से दिन बीतता गया, ये आपको जानकर अच्छा लगा होगा। किस तरीके से बाबा ने समाधि दी, किस तरीके से बाबा ने 9 सिक्के दिए, किस तरीके से भक्तों को आशीर्वाद दिया। और क्योंकि उनके भक्त देख नहीं सकते थे, उन्हें भोजन करने के बहाने घर भेज दिया। ऐसी ढेर सारी असली कहानियां इस चैनल पर बाबा से जुड़ी हुई असली हिस्ट्री, भक्तों के अनुभव इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिन्हें मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग पढ़ता रहता हूं और आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप मुझसे बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। आप सबको विजयदशमी यानी कि दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए ओम साई राम।